हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग चतुर्थ लहरी प्रेम भक्ति और प्रथम श्लोक, उसके ऊपर दूसरा दिन है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है। शब्द इस प्रकार से पहले देख लेते हैं, श्लोक किस प्रकार से है। वह भाव सह भाव एव, वही भाव जो सांद्र आत्मा, थर्ड लाइन देख रहे हैं, जो कि कंडेंस स्वरूप वाला हो जाता है, उसी को बुधय बुद्धिमानों के द्वारा प्रेमा कहा जाता है। अब आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि प्रेम नहीं कहा जा रहा है, प्रेमा कहा जा रहा है। एंड प्रेमा भक्ति इज स्त्रीलिंग और भाव इज पुल्लिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे हो गया? देखिए, अगर भाव भक्ति कहेंगे तो वही भाव भक्ति प्रेमा भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, तो कठिनाई नहीं है। तो वही है बात, उसको अलग अलग तरह से रेफर किया रहा है। भाव भक्ति कहेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा और भाव कहेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात मेरे को मन में आएगी, भाई बुधाई प्रेम में निगत देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बुद्धमानों की तरफ से प्रेम कहा जाता है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं चतुर्थ लहरी प्रेम भक्ति ही टॉपिक क्या है? इस लहरी का टॉपिक क्या है? प्रेम भक्ति, नॉट प्रेम। अब हमको देखना पड़ेगा कि 1.3.1 में अथ भाव है कि अथ भाव भक्ति है। लेट मी जस्ट सी। जिस तरह से लेट मी जस्ट सी, यहां तो भाव भक्ति है, यहां पर भाव भक्ति है, अथ भाव लिख रहे हैं। अब भाव के बारे में बताएंगे, यद्यपि भाव भक्ति भाव के, और यहां पे कह रहे हैं, एंड दैट्स हाउ ही इज पुटिंग, अथ प्रेम भक्ति, मतलब चतुर्थी प्रेम भक्ति, फिर अथ प्रेमा। अब प्रेमा के बारे में, तो प्रेमा के बारे में मतलब प्रेम भक्ति के बारे में बता रहे हैं। इस तरह से वह रख रहे हैं, इसीलिए इसको प्रेमा कह रहे हैं। अब मैं प्रेमा अर्थात प्रेम भक्ति के बारे में बताऊंगा, इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग उसको प्रेमा अर्थात प्रेमा भक्ति कहते हैं। वही भाव जो सांद्र स्वरूप हो जाता है उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं बुद्धिमान लोग। तो ये जो थर्ड और फोर्थ लाइन है, ये प्रेम भक्ति की, ये प्रेमा भक्ति की स्वरूप लक्षण है। स्वरूप क्या है? कि वही भाव जो कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा था, वो जब सांद्र हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो उसको प्रेम कहते हैं। यहां तक किसी को समझने में कठिनाई हो तो हम रुक के पूछेंगे क्या कठिनाई है। इज इट ऑल ओके? एक क्या स्वरूप लक्षण एक ही है कि भाव भक्ति या भाव भक्ति कहिए, भाव कहिए, सिंपल शब्दों में, भाव जो है वही जब सांद्र हो जाता है तो वह प्रेम कहलाता है। और उसका तटस्थ लक्षण है कि सम्यक मसृणतः स्वांतः, साधक का अंतःकरण, सिंपल शब्दों में कहूंगा, साधक का अंतःकरण इस प्रेम भक्ति से अत्यधिक पिघल जाता, सम्यक रूप से पिघल जाता है, बिल्कुल उसमें कोई दोष नहीं रह जाता, एक अर्थ है। और अतिशय ममत्व से अंकित रहता है। तो कल मैं कुछ बोल रहा था वो ठीक नहीं था। मैंने बोला था कि अतिशय ममता से अंकित होना और ममता से अतिशय अंकित होना, दो बात बताया था ना। तो ममता से अतिशय अंकित होना गलत नहीं है, लेकिन उससे कुछ दोनों में कुछ अंतर आ रहा हो, ये चैट जीपीटी भी नहीं समझा पाए, ना ही क्लॉड समझा पाए। तो इसलिए सिंपल शब्द से कंफ्यूज होने के बजाय जो समझ में आ रहा है वो ये है, अतिशय ममता से अंकित होना, सिंपल। दूसरा जो अर्थ, दूसरा ब्रेकअप लेंगे ना, ममता से अतिशय अंकित होना, उससे कुछ अर्थ अलग आ नहीं रहा है, वही है, उसको फालतू में कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। कभी कभी आ जाती है बात, पता नहीं क्यों आई बात, लेकिन जो भी है उसको छोड़ दीजिए। सिंपल शब्दों में अतिशय ममता से अंकित होना, अतिशय ममता मतलब कृष्ण मेरे स्वामी हैं, इस प्रकार की दास भाव की अतिशय ममता, कृष्ण मेरे सखा हैं, इस प्रकार की अतिशय दास्य भाव की ममता। आई होप इट्स वेरी क्लियर। और ऐसे ही वात्सल्य और ऐसे ही माधुर्य। तो इसको, ये इसके तटस्थ लक्षण है। अब एक प्रश्न है कि भाव भक्ति में भी तो मालूम चल जाता है कि मेरा भाव, मेरा संबंध भगवान से क्या है, इसीलिए तो उसको स्थायी भाव कहते हैं। तो अंतर क्या हो गया? अंतर होगा अतिशयता का।
जब आप ये समझ रहे हो कि कृष्ण से आपका क्या संबंध है, तो क्या कोई ममता नहीं होगी वहां पे? ममता वहां पे भी होगी, लेकिन अब वही सांद्र वाला पॉइंट पकड़ लीजिए, ममता और अत्यधिक ममता। इज इट सिंकिंग? जैसे एक मेरे स्टूडेंट थे, वो भक्ति में आए मेरे द्वारा, तो अब वो अपना घर छोड़ के चले गए। तो मेरी कुछ ममता है कि हाँ, इस ममता मतलब सेंस ऑफ ममता कि वो मेरे स्टूडेंट रहे, लेकिन उनकी मम्मी की ममता बहुत ज़्यादा नहीं हो गई। हमको बेटा, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए, हमको मेरा बेटा वापस कर दीजिए। हमने कहा हम जेब में थोड़ा रखें भाई, हमको क्या नहीं पता, हमने एक बार भागे थे तो हमने बता दिया था, हमको पता था, दोबारा वो बताया नहीं मेरे को। इज दैट सिंकिंग? अच्छा चलिए, इससे पहले हम आगे जाएं। आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं कि बहुत से लोगों से ममता है, और कहीं इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और कहीं थोड़ी हल्की हल्की है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिसके लिए आप ज्यादा कंसर्न्ड हैं, जिसके सुख दुख से आपका सुख दुख लिंक्ड रहता है ज्यादा, उसके प्रति अत्यधिक ममता है कि नहीं? अत्यधिक नहीं कहूंगा, अधिक ममता है कि नहीं? कुछ लोगों के दुख से अच्छा दुखी है, वो कहा दवा ले लीजिए। अब जाकर आप दवा देने नहीं जाएंगे, आप उनको, आप कुछ पैसे चाहिए, लक्ष्मी दे दें आपको, आप पैसे दवा ले लेना। लेकिन अब अपने बच्चे को भी ऐसे बोलते हैं। तो ममता और अतिशय ममता में अंतर समझ रहे हैं भाई? जिससे बिल्कुल नहीं, वो तो मरे जी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ममता होगी तो थोड़ी सहायता कर देगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा ममता होगी तो फिर अब ऑल द वे यू गो ना, आपकी सेवा की भावना, आपकी कंसर्न बढ़ नहीं जाएगा। मैं खाली समझा रहा हूं कि इस जगत में भी आप ममता और अतिशय ममता को अनुभव करते हो। ये भी देखा जाता है कभी कभी बच्चा बहुत परेशान कर रहा होता है, फिर भी माता पिता की ममता उसमें फंसी रहती है, ठीक हो जाए ठीक हो जाए। सुंदरा माता जी परेशान है ना तीसरे लड़के के लिए, भक्त बन जाए भक्त बन जाए, हैं माता जी? हैं हम बार, तो माता जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, है ना आप? हाँ ठीक है। चिंता रहती है, कई बार बोलेंगे प्रभु जी आप आ जाइए, प्रीचिंग करते हम कोई चेतन महापुरुष है ना हमारे प्रीचिंग से तो ना कोई भक्त बन जाता है, हम तो बोल रहे हैं जो स्वीकार कर ले स्वीकार कर ले। तो फिर समझ लीजिए कि चित्त जो है सम्यक रूप से पिघल गया एक, और चित्त लगातार अंकित रहता है अतिशय ममता से। अंकित रहता है मतलब ममता इंस्क्रिप्टेड कहना चाहिए, जैसे कि टैटू ममता का टैटू बना रहता है, यस, इनग्रेव्ड रहती है हृदय में। और वह भाव ही जब शांत स्वरूप में हो जाता है तो उसको प्रेम कहते हैं। ये बात बोल रहे हैं हम लोग। अब पढ़ चुके थे जीव गोस्वामी जी टीका, अर्थ रत्नाल प्रदीपिका पढ़ते हैं। श्री मुकुंद को नमस्कार करता हूँ, ये टीका कर बोल रहे हैं, उनका भगवान मुकुंद को नमस्कार करके टीका लिख रहा हूँ। प्रेम का वर्णन करते हैं सम्यक इति, मतलब इस सम्यक इति श्लोक से वो प्रेम का वर्णन करते हैं। वह भाव ही सांद्रात्मा होकर प्रेम होता है, इजी है, कंडेंस होकर प्रेम हो जाता है। यहाँ पर सांद्रात्मत्व स्वरूप लक्षण है, मतलब गाढ़ा हो जाना, भाव का अत्यंत गाढ़ा हो जाना, यही प्रेम का स्वरूप लक्षण है। उसकी आकृति प्रकृति क्या है कि भाव जो है, जो शुद्ध सत्व विशेष वाला था, अर्थात संविद आह्लादन शक्ति के स्वरूप वाला था, वही जब और गाढ़ा हो जाता है तो प्रेम हो जाता है। इजी है, ठीक है। भाव अवस्था में चित्त की मसृणता होती है। अब आचार्य के हिसाब से मसृणता होती है मतलब सॉफ्टनेस होती है, ऐसा नहीं कि केवल सॉफ्ट हो रहा है, बट लेट्स एक्सेप्ट इट, होती है। तथा प्रेम अवस्था में चित्त सम्यक रूप से मसृणित स्निग्ध होता है। तो जो बात समझ में आ रही वो यही है कि पहले थोड़ी सॉफ्टनेस होती है, अब वो पूरी तरह सॉफ्ट हो गया। जैसे का क्या एग्जाम्पल दे सकता हूं? जैसे मक्खन, हाँ, आप लोग अमूल मक्खन या कोई मक्खन लेंगे तो वो उसके एकदम फ्रिज से निकालेंगे तो बहुत टाइट है। कभी आप ब्रेड पे लगाए हैं काले कृष्ण? ये भी नहीं किया आप, उसमें तो कुछ आग नहीं भी जलाना नहीं पड़ता, इतनी मेहनत नहीं की। मिला? अरे बाप रे, कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए उनको मक्खन भी नहीं मिला। तो आप देखिए कि कुछ देर रख देंगे तो थोड़ा ढीला होता है। तुंगभद्र माता जी मक्खन का उदाहरण देने से तो कोई दिक्कत नहीं है ना मैं मानता हूँ ये वीगन उदाहरण नहीं है, लेकिन ठीक है, उदाहरण देने से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखिए कि वो थोड़ा पिघलता है, फिर थोड़ी देर और गर्मी में रख दे तो और अधिक पिघल जाता है। अब तो क्लियर हो गया है काले कृष्ण प्रभु, ये उदाहरण तो समझ में आ रहा है। भले नहीं तो भैया को स्पॉन्सर करो, मक्खन को दीजिए, तो खाना मत भले, लेकिन देखना कि कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? एकदम फ्रिज से निकालिए तो एकदम टाइट है ना, उसको रख देंगे थोड़ा पिघल गया,
और उसके बाद और थोड़ा गर्मी में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए तो एकदम पिघल जाता है। या फिर और आप कभी उसमें कढ़ाई में डाल देंगे तो एकदम पिघल जाएगा। तो इट पिघलना ही है ना, पिघलने का ही अलग अलग स्टेजेस है ना, यही बात से। तो इसलिए कह रहे हैं कि मसृणता होती है मतलब चित्त सॉफ्ट होता है और प्रेम स्तर पर पूरी तरह से पिघल गया। अब आप लोग पता नहीं कितना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये पाइनएप्पल हलवा में पड़ता है मक्खन। तो ऐसा वो हम लोग देखते हैं कि मक्खन जब पिघल जाए तब सूजी डालिए। ये नहीं कि आप मक्खन डाला, हल्का सा पिघला और सूजी डाल दी, नहीं, फिर सूजी नहीं पकेगी। तो पहले मक्खन को पिघलना होता है। ओके, गॉट इट। आप करना भी तुमको समझ आ गई। गॉट इट। ओके। श्री वल्लभ माता जी लगता है शी लव्स आइसक्रीम। वेद बात नहीं, आइसक्रीम के सामने समझ में आ रहा है आपको। एक दिन ये आइसक्रीम लाई, भगवान को अर्पण कर दी। पहले मुझसे पूछी खाएंगे, हमने कहा नहीं, मना कर दिए, विरक्त है ना। उसके बाद भगवान को अर्पण कर दी। दूसरी वाली, ये 2 फ्लेवर लाई थी। दूसरी दोनों अपने लाई थी। उसमें भगवान को भी पार्टी थी कि भगवान भी खा ले। दूसरी वाली मैंने खा ली। तो कहते हैं अरे पहले बताना चाहिए था। दूसरी वाली भी हम प्लानिंग में थे कि लेंगे खाएंगे उसको, लेकिन तब तक वो मसृणित हो गई। वो पिघल गई। आप लोग कभी पिघली वाली आइसक्रीम खाए हैं आप? तो आप समझ गए होंगे कि एक टाइट आइसक्रीम, एक पिघली आइसक्रीम। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। इससे एक तो क्लियर है कि चित्त पिघल सकता है, चाहे कितना भी कठोर चित्त हो। अगर भक्ति की हीट या भक्ति की एनर्जी मिलती तो धीरे धीरे करके वो पिघल ही जाता। ओके। भाव अवस्था में रुचि के द्वारा चित्त स्निग्ध होता है। रुचि कौन सी रुचियां? रुचिभिश्चित्त मासृणकृत। तो कौन सी रुचियां? वरुण प्रभु ऐसे देख रहे, लग रहा है उस क्लास में आई नहीं थे। आप तो कोई भी क्लास मिस नहीं करते, लेकिन मिस हो जाती है क्लास। क्या सोच रहे ना? कौन सी रुचि भाई? भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा। अच्छा, अभिलाषा इज इक्वल टू रुचि। किसी को आज तक समझ में आया? उस दिन हम समझाए नहीं आज तक। ये हम लोग विचार किए इसके ऊपर। कोई चीज में रुचि होगी तो ये उसकी अभिलाषा होगी। किसी चीज में रुचि होगी तभी ना अभिलाषा होगी। आपके यहाँ पे क्लास में आने की अभिलाषा काहे है? कोई क्लास सुनने की रुचि है, तो इससे समझ में आ रहा है कि रुचि इज इक्वल टू अभिलाषा। तो भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा, भगवान की अनुकूल अभिलाषा और भगवान की सौहार्द अभिलाषा, ये सब रुचि हो गई। ये सब उस दिन बिल्कुल छूट गया वहां पे कि रुचि, हाउ इज रुचि इज इक्वल टू अभिलाषा। और आप लोग कोई पूछे भी नहीं कौन सा एग्जाम देना है। तो यू गॉट दिस पॉइंट। तो भाव अवस्था में रुचियों के द्वारा, कहना चाहिए रुचियों के द्वारा चित्त स्निग्ध होता है तथा प्रेम अवस्था में ममत्व के द्वारा स्निग्ध होता है। यहाँ पे इनका टीका है कि वहां पर भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा, जो 3 अभिलाषा बताई थी, उससे चित्त स्निग्ध हो रहा है। और यहाँ अंतर ये आगे कि अतिशय ममता बढ़ गई है भगवान के प्रति, तो उससे वह स्निग्ध हो गया है। मे छोटा बर्नर, बड़ा बर्नर, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ जो भेद मैं देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि कृष्ण की प्राप्ति मुझे हो जाए, मतलब सखा के रूप में, भाव जो भी भाव में, लेकिन यहाँ पर ममता भाव बहुत बढ़ गया है, प्रेम बहुत बढ़ गया है, तो ममता बहुत ज़्यादा है। ये समझते हैं कि जब ममता होती है तो हृदय सॉफ्ट होता है अपने ममतास्पद के लिए। हिंदी समझ में आई किसी को? क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? हैव यू लव्ड एनीवन? तो जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो उसके प्रति ममता होती है, और जितना ममता होती है उतना हृदय धावित होता है। तो जो चीज़ पिघलेगा वही धावित होगा ना, वही बहेगा उसकी तरफ, कि नहीं बहेगा? वेद बात नहीं माता जी। आप यशोमती माता जी पे तो क्या फीलिंग्स रखती हैं आप समझ में आया कुछ? शी लव्स, प्रॉपर डिसाइपल है यशोमती माता जी, शी लव्स हर वेरी मच। तो अब इनका मन चिंतित होता है, अरे माता जी को राजमा पसंद है, राजमा बनाऊंगी, ये करूँगा। मैं तो चुपचाप देखता रहता। दिस आई फील वेरी, आई अप्रिशिएट दिस पॉइंट, शी हैज लव फॉर माता जी, दैट्स व्हाई, इज इट नॉट? आप ये देख रहे हैं कि आपका चित्त माता जी की तरफ अपने आप जाता है कि आप विधि का पालन करके उसको, माता जी से मुझे प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो सीनियर डिवोटी हैं और प्रॉपर डिसाइपल हैं, इसलिए मुझे प्रेम करना चाहिए, है ना? हम मजाक नहीं बना रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप इसको समझिए कि जब किसी से प्रेम होता है तो हम व्हाइट बोर्ड को लोड कर देते। कौन है ये? Who is this? इसको बंद करो। बहुत यहाँ पे नॉटी बच्चे होते जा रहे हैं।
बस टाइम नहीं सब आप लोग ध्यान रखो अपनी तरफ से, मैं क्या बात कर रहा था। तो जब आप वाकई किसी से प्रेम करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लस्ट, बिकॉज व्हेन यू लव समवन यू वांट टू सर्व दैट पर्सन, नॉट लस्ट, नॉट ग्रेटिफाई आवर सेंसेस। तो वहाँ पे आप देखें कि ममता होती है और खूब सेवा करने का मन होता है। तो वहाँ पर इस प्रकार की सेवा की भावना, ममत्व से भी चित्त स्निग्ध होता है। समझ में आ गया बात? तो ये क्या यहाँ पे इनका ये समझावट है कि भाव स्तर पर अभिलाषा से स्निग्ध हो रहा है और यहाँ पर ममत्व से सिद्ध हो रहा है, स्निग्ध हो रहा है। इससे जो मैं समझ पा रहा हूँ एग्जाम्पल, असमझ आ रहा है, मक्खन वाला एग्जाम्पल। आप मक्खन लो और फ्रिज से बाहर निकालिए, तो उसको रूम टेम्परेचर भी कुछ पिघलाएगा है, और अब बर्नर जो हीट है वो और अधिक नहीं पिघला देगी। रूम टेम्परेचर उसको एकदम पिघला करके गीला, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं ला पाता है, नहीं ला पाता। आपने देखा होगा लोग पहले ब्रेड हल्का सा गर्म करते थे, फिर उसमें हल्का सा मक्खन लगाते थे, फिर नमक डालते थे। तो अब आप जान रहे हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में बटर बर्नर की वजह से, यार एग्जैक्टली अग्नि की वजह से ही आएगा, ना कि रूम टेम्परेचर की वजह से। तो कुछ यही समझ में आ रहा है कि प्रेम की और इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो उससे हृदय और स्निग्ध हो गया, सम्यक रूप से स्निग्ध हो गया। ये सम्यक वाली बात समझ में आ गई ना? जब तक एकदम लिक्विड नहीं हो जा रहा तो सम्यक नहीं कहा जाएगा, कुछ कमी रह गई है। चावल वाली बात भी समझाई थी मैंने आपको, ठीक है। भक्ति सार प्रदर्शनी, अब ये बड़ा जबरदस्त टीका है भाई, पता नहीं कोई पढ़ के आया इसको? हाँ, कुछ मजा आया था सुन करके, पढ़ के? चलिए अब देखते हैं। भाव का वर्णन करने के पश्चात प्रेम का वर्णन करते हैं सम्यक इति श्लोक से। प्रेम की प्रथम अवस्था भाव की अपेक्षा चित्त जब अतिशय आर्द्र होता है, आर्द्र मतलब पिघल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, एवं सघन स्वरूप को प्राप्त करता है, मतलब चित्त हो गया अत्यंत आर्द्र। इंटरेस्टिंग, भाव हो गया गाढ़ा और चित्त हो गया पतला। दिस इज इंटरेस्टिंग, समझ रहे? चित्त पतला मतलब स्निग्ध हो गया, वही चिकना हो गया, चिकना नहीं पिघल गया ना, तो पिघला चीज पतला नहीं होगा, लिक्विड हो गया ना। तो भाव हो गया गाढ़ा और चित्त हो गया पतला। कोई मुश्किल नहीं, कठिनाई नहीं है, क्योंकि हीट हो गई तेज और मक्खन हो गया पतला। तो ये तो दृष्टांत समझ में आ रहा है। प्रथम अवस्था से परमानंद की उत्कर्ष अवस्था को प्राप्त करता है, तब भाव प्रेम नाम से प्रकाशित होता है। मतलब जितना आनंद भाव अवस्था में होता था, और वो कैसा आनंद था? मोक्ष लघुताकृत। भाव भक्ति में भी इतना आनंद भक्त को प्राप्त होता है कि मोक्ष को देखता भी नहीं है। अब उससे भी अधिक आनंद प्रेम में। और यही बात आपको समझनी होगी कि प्रेम की भी उत्तरोत्तर अवस्थाएं हैं, और जैसे जैसे प्रेम की अवस्था बढ़ती जाएगी आगे और अधिक आनंद होगा ना। दिस इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि प्रेम अवस्था में भी असीमित सुख मिल रहा है। तब आप एक प्रश्न करेंगे, जब असीमित सुख मिल रहा है तो और अधिक कैसे हो सकता है? जरा विचार कीजिए, बड़ी मजेदार बात है। जो चीज इनफाइनाइट है वो और अधिक कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। पहले रुकिए, आप थोड़ा विचार कीजिए। सीधी बात तो यही होगी कि जो चीज इनफाइनाइट है, असीमित है, वो और अधिक कैसे हो सकती है? प्रेम में आपको सुख मिल रहा है असीमित, और आपने भाव में भी उस असीमित सुख मिल रहा है, तो भाव भक्ति से अधिक प्रेम भक्ति में कैसे हो सकता है? ये आप सोचेंगे? नहीं सोचेंगे ऐसा? ये मुझे पूछा गया था कि ब्रह्मानंद असीमित है, तो भजनानंद असीमित है, उससे और अधिक कैसे है? हमने सुना था कि जब करोड़ों गुना, यानी ब्रह्मा जी की जो परम आयु है, द्विपरार्ध गुना आप मुक्ति के सुख को मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी भक्ति के सुख की एक ड्रॉप के बराबर भी नहीं होता है। तो ब्रह्मानंद क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में फर्क आता है। अब वेदवादिनी कह रहे क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में फर्क आ रहा है। आप सही बोल रहे हैं। कितने लोग वोट देंगे वेदवादिनी जी को? आप विचार कीजिए, कैसा ऐसा हो सकता है? भाव में भी तो भगवान की सेवा करके सुख मिलता है, प्रेम में भी तो भगवान की सेवा करके सुख मिलता है, तो क्वालिटी में अंतर कैसे हो सकता है? इंटेंसिटी में अंतर होगा। लेकिन हमारा प्रश्न तो समझिए आप, प्रश्न ये है कि भाव भक्ति में भी असीमित सुख मिल रहा है। चलिए, आपको लग रहा है भाव, मान लीजिए डाउट है कि भाव में असीमित नहीं मिल रहा, कुछ उसमें संस्कार है अपराध का। चलो, प्रेम में तो मिल रहा है ना, कि प्रेम में भी डाउट है आपको? अब प्रेम की और आगे की स्टेजेस है तो उसमें और सुख मिल रहा है। एक भक्त बोले स्पिरिचुअल चीज है ना, इसलिए
ऐसे ऐसे बता रहे, लग मैं मेरे किसी बुद्धू को बता रहे हो मेरे को। अरे बुद्धू समझते नहीं हो तुम, स्पिरिचुअल चीज है ये। लेकिन उन्हें उत्तर गलत नहीं बोला है। देखिए बात ये है कि जो चीज असीमित है वो क्या किसी भी सीमा में बंधेगी? तो अगर हम उसमें यह बोल रहे हैं कि ये प्रेम भक्ति में असीमित सुख है और उससे अधिक सुख स्नेह में, जो भी आगे के स्टेजेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप एक असीमित वस्तु पर अपनी सीमा लगा रहे हैं बुद्धि की। इट इज स्पिरिचुअल, इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो मटीरियल लॉज। जैसे किसी भी रूप का लिमिटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये माउस की आप रूप को देख पा रहे हैं क्योंकि इसकी एक बाउंड्री है ना? तो कोई भी चीज जिसकी बाउंड्री होगी उसका रूप होगा, जिसकी रूप होगी उसकी बाउंड्री होगी। स्वीकार है ना? वर्षवाणी माते स्वीकार नहीं कर रही हैं। अरे भाई जिसका रूप होगा उसकी बाउंड्री नहीं होगी। आप बैगन भिंडी का एक रूप नहीं देखते हैं बैगन भिंडी एक ही वर्षवाणी माते सब्जी कभी खरीदने गई हैं आप? काटी हुई है सब्जी, पता है भिंडी और बैगन क्या होता है? सबकी आकृति एक ही होती है। तो विचार कीजिए इसमें क्या गलत बोल रहे हैं वरुण प्रभु? जिसका रूप होगा उसकी बाउंड्री नहीं होगी। वरुण प्रभु मेरे मित्र है, कह रहे हाँ होगी, सही कह रहे हैं, लेकिन ये मटीरियल चीजों पे है। तो भगवान का रूप है लेकिन भगवान की कोई बाउंड्री नहीं है। ये है ना कॉन्ट्रडिक्शन। तो अब लेकिन भगवान स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। तो इसीलिए प्रेम भक्ति में, भाव भक्ति में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा सुख होता है। उस स्कोप नहीं है सुख होने बढ़ने का, लेकिन फिर और बढ़ जाता है प्रेम भक्ति में, और बढ़ जाता है प्रेम के आगे और बढ़ जाता है। ये हिसाब किताब है। जितनी अतिशय ममता होगी, जितनी अतिशय ममता होगी उतना अधिक और सुख प्राप्त होता चला जाएगा। जितनी इंटीमेसी होगी सेवा की उतना ज्यादा सुख मिलेगा। इसीलिए गोपियों को सबसे अधिक सुख मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो दास भाव के भक्त हैं, ये सख्य भाव के भक्त हैं, उनको असीमित नहीं मिल रहा है, उनको मिल रहा है, दे आर हैप्पी विद दिस। उससे भी अधिक सुख अन्य भक्तों को प्राप्त होता है। इसको एक और ये बात समझ में, इसलिए उत्कर्ष अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात प्रेम भक्ति में भाव भक्ति से भी और अधिक आनंद है। इससे पहले हम आगे जाएं, यहां तक समझ लें कि कोई प्रश्न इधर तो नहीं है। ओके राइज हो जाएगा हम समझ रहे हैं, लेकिन हम खाली ये प्रश्न कर रहे थे जो इन्फानाइट चीज है वो राइज कैसे हो सकती है? लेकिन एक्चुअली इन्फानाइट चीज रुक ही नहीं सकती है, तभी तो वो इन्फानाइट है। इट इज एवर एक्सपैंडिंग। इन्फानाइट चीज की लिमिटेशन नहीं हो सकती है, स्वीकार है, तभी तो इन्फानाइट है। इसीलिए तो अनडिफाइंड है, फिर भी हम डेफिनेशन सुन रहे हैं। तो ये बात समझा गया? तो कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है प्रेम प्राप्त करने के लिए? हाथ खड़ा कीजिएगा। कितने को लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेमेंट इस्कॉन वाले करवा रहे हैं भाई, 16 माला रोज जब करो, 4 नियम, अरे कम से कम 2.5 कर देते 4 नियम का पालन करो। व्हाट इज दिस? थम्स अप नहीं पी सकते ना, सो मैंने चाय, कितना शक्ति आती है, कितना अवेयरनेस आती है चाय पीने से। मेरे सेल्फ रियलाइजेशन में बाधा डाल रहे हैं तो ये देखिए कि इस्कॉन वाले बहुत से लोग बोलते बड़े भैया इस्कॉन के नियम बड़े कट्टर हैं, हम उधर कहीं बाहर दीक्षा ले लेंगे, उतना कुछ नहीं बोलते। एक आध दो माला। हमारे गुरु महाराज बोले कि जो तुम्हारे मन में तुम्हें पसंद, तुम एक चीज छोड़ना चाहते हो छोड़ दिया। उसने करेला छोड़ दिया या वटावर कद्दू छोड़ दिया। अरे भाई काले कृष्ण घबराई मत, ऐसे इस्कॉन में या बड़े मठ में इस प्रकार से दीक्षा नहीं मिलती है। मैंने इस तरह से दीक्षा नहीं दे रहे हैं कि तो एक चीज छोड़नी वो छोड़ दो। तो हम तो करेला हमेशा के लिए छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नीम, हम नीम पत्ता गुरु महाराज नहीं पत्ता हम कभी नहीं खाएंगे, है कि नहीं? पान का पत्ता खाए या ना खाए, लेकिन नीम का पत्ता बिल्कुल नहीं खाएंगे। आपकी आज्ञा कैसे टाल सकते हो नीम बैगन, अरे गुरु महाराज बिल्कुल नहीं, बैगन ना। ये सब इसका मतलब है पीपल वांट चीप स्टफ, चीप स्टफ। मैं बार बार रिपीट करा रहा हूं कि रूप गोस्वामी जी सारी बातों को रियलाइज करके बोल रहा है। ये जीव गोस्वामी जी इस प्रकार से बोल रहे हैं। ओके, तो तब भाव प्रेम नाम से प्रकाशित होता है, तो आप उसको प्रेम कहेंगे। अतएव श्री कृष्ण में अतिशय ममत्व युक्त भाव ही प्रेम नाम से कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बड़ी मजेदार बात है, यहां पर इस प्रकार आशंका है, कोई आशंका कर सकता है भाव यदि उपादान कारण होकर
सांख्य मत के अनुसार प्रेम को उत्पन्न करके स्वयं प्रेमात्मक होता है, तब उस मत में उपादान कारण ही पूर्व अवस्था को छोड़कर कार्य रूप में परिणत होता है। कारण के अतिरिक्त स्वतंत्र कोई कार्य पदार्थ नहीं होता है। जिस प्रकार गुण विकार को प्राप्त कर पूर्व रूप को छोड़कर खंड या खांड हो जाता है, खंड उत्पन्न होने के बाद खांड से गुण की अलग स्थिति नहीं रहती है, उसी प्रकार खंड ही सीता होता है। सीता मतलब मिश्री। सीता ही सीतोपला, नहीं सीता मतलब कुछ और मीडियम वाली होती होगी, मीठी, और सीता ही सीतोपला मिश्री होता है। यहाँ सीतोपलावस्था में गुण खंड व सीता की पृथक स्थिति नहीं होती है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया? कह रहे हैं कि देखिए भाव जो था वही जब और कंडेंस्ड हो गया तो प्रेम, तो भाव बचा। कर्णमित प्रभु, आप जब पूड़ी बनाते थे तो आटे से पूड़ी बनी, तो उसका आटा कितना बचा? 10 किलो आटा लिया, उसकी पूड़ी बना दी, कितना आटा बचा? पूरा बना दिया। तो अब पूड़ी कहाँ से है? पूड़ी अलग रूप में है, लेकिन है तो आटे से आई ना। आटे के बिना तो पूड़ी आई क्यों नहीं? तो इन्हें कहा कि स्वभाव सांद्रात्मा, श्लोक बोल रहे हैं वही भाव, मतलब मैंने वही भाव मतलब भाव में और कुछ नहीं है, वो ही मतलब एक ही चीज। भाई पूड़ी में तो आप नमक मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे हाँ, लेकिन अगर हम देखें पनीर का, तो दूध ही पनीर के रूप में है, स्वीकार है। दूध ही मावे के रूप में है कि नहीं? उसे कुछ मिलाते हैं आप? वेदवाद नहीं। आपने मावा बनाया कभी? किसी ने मावा बनाया है? एनीवन? हाँ, तो उसमें चीनी मिलाती हैं, वही गाढ़ा करते रहते, गाढ़ा करते रहते, गाढ़ा करते रहते, तो दूध ही मावा बन गया। ये समझ में आ रहा है? हम अब भगवान से प्रार्थना करें केवल खाने पीने एग्जाम्पल दें तो उस लोग समझ जाएंगे फटाफट। तो दूध ही मावे के रूप में है, तो अब दूध जब मावे में, अब वेदवाद नहीं, माइक ली जल्दी से, तो दूध जब मावा बन गया, 2 किलो दूध लिया आपने, औटाया अच्छे से और मावा बन गया, तो अब कितना दूध बचा? कृष्ण। ये सिंपल लॉजिक ना। और जो सांख्य कहां से आ गया? सांख्य में आपने उपादान कारण सुना था कि नहीं? विद्या, अविद्या और प्रधान, इसमें उपादान कारण क्या है? अविद्या है ना। हाँ, जब मैं बोलूंगा हाँ तो नहीं, क्यों? अविद्या उपादान कारण नहीं है वेदवाद में। नो कमेंट्स। तो हम जान रहे हैं उपादान कारण क्या होता है? नहीं, सब भूल गए। लगता है मैं अविद्या का ज्ञान दे रहा हूं, कुछ याद ही नहीं रहता है। खाना बनाते समय क्या कलचुल को उपादान कारण कहते हैं? वाह वाह, जय हो। 3 दिन भूखा रखेंगे, गलत उत्तर दो कि उपादान नहीं याद रख पाएंगे आप। उपादान मतलब जिससे जो इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, ये तो आप बताए थे। यस, तो सांख्य में सुने ना। अब बताइए कहाँ? अब बताइए वेदवादी भक्ति और साम सिंधु में प्रेम भक्ति पहुंच गए सब। देखिए क्या करे अब, यहाँ भी सृष्टि तत्व कहाँ तक बचेंगे बाप? कहाँ भागेंगे? इनको सृष्टि से बहुत भागती है, कहाँ भागेंगे? अब अच्छा लगा? ठीक है। तो सांख्य में जो उपादान कारण सुन रहे वही से पकड़ी कि भाव ही तो उपादान कारण है प्रेम का, भाव ही प्रेम बना है। देयर इज नथिंग एल्स। प्रेम में और कोई उपादान नहीं है। सबको समझ में आ गया? देयर इज नो इंग्रेडिएंट इन प्रेमा एक्सेप्ट भाव। किसी को भी ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। सबको समझ में आ रहा है? कैच कर रहे? किसको पकड़े यहाँ पे? बहुत देर से लोग। अर्चना शुक्ला माता जी कुछ कैच कर रही हैं। आई थिंक इट्स एडवांस टॉपिक, बट कुछ पकड़ में आ रहा है। भाव ही प्रेम, दूध ही मावा। तो प्रश्न ये है, शंका ये है कि जब भाव प्रेम बन गया, प्रेमात्मक मतलब प्रेम स्वरूपा हो गया, तो भाव तो खत्म ना। अब आप जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूं तो आप जरूर बोल देंगे नहीं 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 नहीं, नहीं ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं कि उसमें निहित है, लेकिन अपना स्वरूप तो छोड़ दिया ना। भाई दूध से मावा बना, अग्रीड, तो मावा पिएंगे आप। दूध में, मावा में दूध के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अब दूध अपनी सत्ता तो खत्म कर, अपना स्वरूप तो खत्म कर दिया ना, वो अब तो मावे के रूप में है ना। मावे से, मावे का भी आप ड्रिंक बनाएंगे, मावे से कुछ और बनाते हैं, दूसरा अलग कुछ है ना। दिस इज इनकंसीवेबल। अभी जो आने वाला ना, आप हिल जाएंगे सुन करके। अगर आप पढ़े होंगे तो अलग बात है, नहीं तो रियली इट इज रियली एक्साइटिंग। तो ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि क्या दिया था एग्जाम्पल यहाँ पे ने? गुड़ था, क्या था? गुड़ से शुरू किया था ना। हाँ,
गुड़ से खांड, ये तो वेदवादी समझ जाओगे आप, ठीक है। माइक लीजिए। गुड़ दिया जाए और गुड़ से खांड बना दी जाए तो गुड़ कितना बचा? कुछ नहीं, खांड बन अच्छा, गया उसका। खांड में गुड़, गुड़ ही खांड के रूप में है, स्वीकार है। जी थोड़ा प्यूरिफिकेशन कर दिया तो खांड, और खांड ही चीनी के रूप में है। जी। तो अब अगर मान लीजिए कि खांड खांड खत्म हो गई और चीनी बन गई, तब आप उसमें से कितनी खांड बचा के लाएंगी? कुछ नहीं बचा तो सकते। ये समझ में आ गया आशंका कि गुड़ ही उपादान कारण है खांड का, और खांड ही उपादान कारण है शर्करा का, मिश्री का। इज इट ऑल ओके? दो लोग डिवोटी किचन इंचार्ज है, हमारे डिवोटी किचन इंचार्ज है, पुराने पर ये एक्स डिवोटी किचन इंचार्ज है। तो खाने वाले वाले बात समझ में आ रही है। आप लोग भी तो डिवोटी किचन इंचार्ज हैं, तो जितने भी खाने पीने वाले हैं सब बात समझ में आ गई होगी। गुड, लेट्स गो फॉरवर्ड। एक नोट दिया गया है, भाव से महाभाव के 9 अवस्थाएं होती हैं, वो इस प्रकार हैं। भाव, इसके ये चैतन्य चरितामृत में इसका उदाहरण दिया जा रहा है और इसकी स्टेजेस को कंपेयर किया जा रहा है। भाव को मानिए गन्ने का बीज अर्थात प्रेम का बीज, गॉट इट? उस तरह से प्रेम है गन्ना यानी इक्षु, तो बीज से ही गन्ना आता है, फाइन। स्नेह, प्रेम के बाद स्नेह जो है तरल गुड़ या रस, जो गन्ने का जूस आ गया। फिर उसके बाद मान यानी गुड़, फिर प्रणय यानी खंडसार, राग मतलब शर्करा, मतलब नहीं उसके इक्विवेलेंट, अनुराग, सीता, भाव, मिचरी और महाभाव उत्तम मिचरी। मिचरी मिश्री कह लीजिए, मिश्री, हाँ। तो 9 स्टेज क्या नहीं? भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, भाव ही प्रेम रूप में हो गया। भाव प्रेम का उपादान कारण है, क्लियर? प्रेम स्नेह का उपादान कारण है, स्नेह मान का उपादान कारण है, मान प्रणय का उपादान कारण है, प्रणय राग का उपादान कारण है, राग अनुराग का है, अनुराग भाव का है। फिर ये भाव कौन सा है? ये अलग भाव है, ये भाव भक्ति वाला नहीं, ये प्रेम भक्ति वाला भाव है, और भाव ही महाभाव का उपादान कारण है। समझ में आ गया? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भाव प्रेम के रूप में हो गया तो भाव गायब, प्रेम जब स्नेह के रूप में आया तो प्रेम गायब, स्नेह मान तो स्नेह गायब। इज इट नॉट? दैट्स व्हाट पीपल विल थिंक। ऐसे ही सोचेगा व्यक्ति, ये आशंका जगाई जा रही है। तो ऐसा अगर मान लीजिए कहेंगे तो कह रहे हैं इसी प्रकार यहां भाव पूर्व अवस्था को छोड़कर प्रेम रूप हो जाए, इस प्रकार प्रेम के सामने भाव की प्रत्यक्ष स्थिति नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया तो भाव नहीं रह सकता। जैसे गन्ने का बीज अब गन्ने के रूप में परिणत हो गया तो गन्ने का बीज समाप्त। इज इट नॉट? सिंपल है, ठीक है। ये सिद्धांत नहीं बोला जा रहा है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी प्रकार आगे कथित प्रेम ही स्नेह रूप है, स्नेह रागादि रूप है। समझ में आ गया? प्रेम ही स्नेह के रूप में है। प्रेम और वर्धित होगा तो स्नेह बन जाएगा। तो अब नेचुरल आपका असम्पशन होगा कि स्नेह हो जाएगा तो प्रेम गायब, स्नेह फिर राग के रूप में आ जाएगा तो फिर अब स्नेह गायब। देखिए, भगवान के प्रति अफेक्शन गायब नहीं होगा, लेकिन जो पूर्व अवस्था है उस स्वरूप में नहीं रहेगी। ये व्यक्ति सोचेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं वहां पर भी स्नेह आदि के सामने प्रेमादि स्थायी भावों की पृथक स्थिति नहीं होनी चाहिए। मतलब जब स्नेह आ गया तो प्रेम नहीं रहना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात? देखिए, स्नेह आ गया स्टेज 3 ऐसे स्टेशन मान लीजिए, भाव स्टेशन चला गया तो प्रेम स्टेशन, प्रेम छूट गया तो स्नेह, स्नेह पीछे छूट गया तो मान। ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं, लेकिन एक शंका प्रस्तुत की जा रही है कि जब स्नेह आ गया तो प्रेम कैसे दिखेगा? प्रेम भी तो स्नेह के रूप में परिणत हुआ ना भाई, अग्रीड? तो जब स्नेह तक पहुंच गए तो प्रेम क्यों रहेगा? वो एग्जाम्पल दे रहे ना, गन्ने का बीज, गन्ना, तरल गुड़, ये लिखा तो है सामने, नहीं देख पा रहे हैं? क्वेश्चन है, ये समझ रहे हैं ना बात? आप गन्ने का बीज वाला एग्जाम्पल समझ रहे हैं? गन्ने का बीज जब गन्ने का बीज ही गन्ने के रूप में हो गया, ये सबको समझ में आ रहा है? तो जब गन्ना आ गया तो गन्ने का बीज कहाँ गया? एटलीस्ट वो मूल बीज तो नहीं रहा ना। इस जगत में आप देखते हैं, फिर गन्ने का आपने जूस निकाल दिया था, फिर गन्ना गायब। इज इट नॉट? अब गन्ने का जूस जब गुड़ में परिवर्तित हो गया तो गन्ना का जूस कहाँ गया? तो जब गुड़ का प्रकटीकरण हो गया, गुड़ जब प्रकट हो गया तो गुड़ का जूस गायब। इज नॉर्मल ना? तो ये एक लॉजिक व्यक्ति लगा करके सोचेगा जब स्नेह आएगा तो प्रेम गायब, प्रेम होगा तो भाव गायब। वही तो परिवर्तित हो रहा है। हाँ, कुछ बोलिए।
कुछ बोलिए, मतलब कुछ पूछिए अगर संबंध में। प्रभु जी, जो जैसे आप प्रेम में भाव का रहेगा, मतलब ये कहा जा रहा है इस श्लोक में, तो भाव रहेगा तो मतलब जो भी भाव का क्वालिटी से वो रहेगा, मतलब जैसे वो नहीं, ये तो drawbacks हमको ही जो है। पता है साहब, ये तो इजी बात है, ये तो हमको ही पता है भाई। गन्ने का बीज है, चलिए, और गन्ने के बीज से गन्ना आया, गन्ने में मिठास है, गन्ने की मिठास तरल गुण में रहेगी, हमको पता है ये बात। ये नहीं आशंका जताई जा रही है, ये नहीं जताई जा रही, ये तो हमको पता ही है। ये तो हमने पहले भी समझाया था भाई। भाव में आपको स्थायी भाव का अनुभव कुछ कुछ होता है, चित्त पिघलता है, तो वही लक्षण आगे प्रेम के रूप में होंगे, तो वो कठिनाई नहीं है, वो कठिनाई नहीं है, नॉट दैट प्रॉब्लम भाई। प्रेम ही और गाढ़ अवस्था को प्राप्त करेगा तो स्नेह होगा, नॉट अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप पॉइंट समझिए, दूध मावा बन गया तो मावे में दूध ही है और कुछ नहीं है, लेकिन दूध के रूप में नहीं है वो। इज इट ऑल ओके? दूध के रूप में नहीं है वो, मावे के रूप में है। पहले ही दूध वाली बात समझ में आई आपको? नहीं तो आज 1 लीटर दूध दीजिए, इनको बलवाते तो समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा घंटे और उबालो मावा बनाओ तब समझ में आएगा। और रबड़ी बनती, क्या क्या बनता है, आप कभी नहीं बनाए, हम तो खूब रबड़ी बनाते थे। तो दूध रबड़ी बन गया तो दूध को कि हम रबड़ी पी रहे हैं या दूध खा रहे हैं कि रबड़ी खा रहे हैं? आपको तो मिठाई पसंद है ना, तो संदेश खाएंगे और दूध पिएंगे, एक ही बात होती है। तो दूध से संदेश, अपने संदेश नहीं, क्या कहते हैं, रसमलाई बनती है ना। चलो भाई रसमलाई तो खा लो कम से कम जाकर। तो कोई कहेगा रसमलाई का, नहीं हम तो दूध खा रहे हैं। जैसे एक भक्त बता रहा था विनोद में कि बच्चे को दूध नहीं पसंद था तो आइसक्रीम खाने लगा वो। तो कह रहा मम्मी मैं दूध ही तो पी रहा हूं। तो अब आइसक्रीम और दूध एक ही बात है भाई, दूध से आइसक्रीम बन रही है लेकिन दूध तो गायब है। आइसक्रीम जब आइसक्रीम के रूप में आ गया, दूध तो गायब है ना, दूध है उसमें लेकिन उस रूप में तो नहीं ना, दूध के रूप में। तो कह रहे हैं कि भाई भाव जब प्रेम के रूप में हो गया तो भाव की अस्तित्व खत्म, भाव के रूप में अस्तित्व खत्म। भाव का गुण तो उसमें आएगा लेकिन भाव के रूप में नहीं रहेगा। गन्ना जब जूस निकाल देंगे तो गन्ने के रूप में नहीं रहेगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये आशंका जता रहे कि अगर कोई भक्त स्नेह तक पहुंच गया तो प्रेम उस रूप में वो नहीं रहेगा उसके हृदय में। ये आशंका है, सिद्धांत नहीं है। इट्स अ डाउट बीइंग रेज्ड कि ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या कर रहे हैं। इस प्रकार होने पे अब एक बड़ी मजेदार बात है, अब एक बहुत, अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या बवाल है? इस प्रकार होने पर श्री राधिका आदि में चरम स्थायी रूप महाभाव ही रहना चाहिए। समझे बात? समझे बात? अब जरा वापस आ जाइए। मान मंदिर सुना है आपने? तो वहां पे राधा रानी गुस्सा हो जाती हैं। तो राधा रानी मान करती हैं कि नहीं करती हैं? वेदवाद नहीं करती हैं। तो अगर ये लॉजिक फॉलो किया जाएगा कि पुराना वाला प्रेम डिसअपियर हो जाएगा तो राधा रानी तो महाभाव पर हैं, तो उनको तो मान नहीं करना चाहिए। है मजेदार, मैंने कहा ना जबरदस्त टीका है कि नहीं। पता नहीं कितने लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं। हमको तो जब पढ़े तो मजा आ गया था। कुछ समझ में आया आप लोग को? अगर इस जो व्यक्ति आशंका उत्पन्न कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, चक्रवर्ती वादी उठा रहे हैं, लेकिन है ना मजेदार। अगर कोई कहे कि भाई पुराने वाले प्रेम की अवस्था गायब हो गई, वो अनुभव नहीं करेगा, तो राधा रानी को बस महाभाव अनुभव करना चाहिए था। न अनुराग अनुभव करेंगी, न भाव अनुभव करेंगी, मतलब ये प्रेम वाला भाव, और नहीं मान तो बिल्कुल ही नहीं करेंगी। तो वेद बात नहीं। आप वोट देंगे हमको अगर हम कहेंगे राधा रानी मान नहीं करती हैं? कोई वोट देगा हमको? राधा रानी कृष्ण से मान नहीं करती हैं, कोई मानेगा इस बात को? तो ऐसा तो है नहीं। अब इसको आगे बताएंगे, ठीक है। रति प्रेम, रति मतलब भाव प्रेम स्नेह मान राग अनुराग आदि की स्थिति नहीं होनी चाहिए, मतलब ये सब राधा रानी में नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं। महाभाव स्वरूपा हैं, लेकिन इसका अर्थ महाभाव स्वरूपा राधिका ठाकुरानी करके श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। तो ठीक है, लेकिन महाभाव स्वरूपा हैं, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि उनमें स्नेह नहीं है, भगवान के प्रति स्नेह नहीं है, मान नहीं करती हैं, राग नहीं है, अनुराग नहीं है। इस प्रकार शंका करना ठीक नहीं है। ये शंका तो समझ में आ गई सबको। कह रहे अब कह रहे इस प्रकार शंका करना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की सार वृत्ति रूप रति प्रेम स्नेह आदि श्री कृष्ण की ही अचिंत्य शक्ति होने से पूर्व अवस्था को ना छोड़कर ही भाव प्रेम रूप धारण करता है।
मतलब दूध दूध रहता है और दूध मावा बन गया। दिस इज अमेजिंग। तब कहेंगे ये जो आपने चैतन्य चरितामृत एग्जाम्पल दिया, ये काहे दिया कि जो गन्ने का बीज है वो गन्ना बन गया? भैया इतनी बात को समझाने के लिए, कोई भी दृष्टांत केवल एक बात को समझाने के लिए है कि उसमें कैसे मिठास में, प्रेम की मिठास में कैसे वृद्धि होती है, ये समझाने के लिए बोला गया कि गन्ने का बीज, फिर गन्ना, और गन्ने से गुड़, और गन्ने का रस, और गन्ने का गुड़ इत्यादि। लेकिन पूरी बात नहीं समझ पा रहे, पूरी बात इस दृष्टांत से नहीं आ रही। तो यह समझा रहे हैं कि भाव रहता है और उसके साथ प्रेम भी पैदा हो गया, और प्रेम रहता है, फिर उसके आगे क्या था? स्नेह आ गया। इसको समझाया गया, अभी हम पहले बता देते हैं, आसानी समझ में आती है। जैसे आप देखो कि आप लोग हमेशा काम से ही प्रभावित होते हैं, क्रोध से नहीं, है ना? नहीं ना? तो कभी काम हो रहता है, कभी उसका छोटा भाई क्रोध रहता है, कभी उसके एक और उसका चचेरा भाई लोभ रहता है, कभी उसकी बहन ईर्ष्या भी आ जाती है। यही आचार्य बताते हैं। तो आप इसको अनुभव कर रहे हो कि अपने ही चित्त में 6 इमोशंस या 6 गुण अलग अलग टाइम पर प्रकट हो जाते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार से काम है और क्रोध भी। काम से क्रोध उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? काम ही क्रोध के रूप में परिणत होता है। जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब पूर्ण हो जाती है तो लोभ हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोभ उत्पन्न हो गया तो काम की सत्ता समाप्त हो गई। अब तो समझ में आ गया। अब भाई जो शुद्ध भक्त है उनके चित्त को नहीं समझ रहे हैं, तो अब बद्ध जीव के चित्त को समझने में तो कठिनाई नहीं है ना। ये दृष्टांत किसको ना समझ में आए तो वो तो एकदम शुद्ध भक्त हो गया भाई। वो काम ही है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समझ आदि। तो काम से ही क्रोध उत्पन्न होता, सब जानते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते इत्यादि। तो काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। काम भी रहेगा और अपना प्रोडक्ट क्रोध उसने दे दिया। जो दृष्टांत दिए जाने दूध के और सब चीज़ों के, ये भौतिक पदार्थ हैं, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति से ऐसा होता है। देखिए कोई मुश्किल बात नहीं, कुछ मुश्किल बात नहीं है भाई। सबसे पहले भगवान कृष्ण थे। लेकिन सबसे पहले वाली हिसाब किताब नहीं, कृष्ण है। कृष्ण के विस्तार है बलराम जी। तो बलराम जी श्री कृष्ण के कितना % है? 100%। तो अब 1 - 1 कितना होता है? 1 होता है। अब समझ में आया? आध्यात्मिक जगत में 1 - 1 = 1 एंड 1 + 1 = 1। इतनी मैथ्स पढ़नी है आपको, बस इतनी ही। तो भाव से प्रेम उत्पन्न हुआ, लेकिन भाव की सत्ता समाप्त नहीं हो रही। आई थिंक दिस इज वेरी वंडरफुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे भगवान से अनेक अनेक विस्तार निकल होते हैं, लेकिन क्या भगवान कभी समाप्त हो जाते हैं? नहीं। क्या उनकी सत्ता समाप्त होती है? और जो अलग प्रोडक्ट निकल रहे हैं, अगर प्रोडक्ट कहा जाए, वो अलग भी होते हैं थोड़े से। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, ऑल्दो आई वोंट से प्रोडक्ट बट विस्तार हैं उनके। तो बलराम जी और भगवान में थोड़ा भेद भी तो है, कलर का भेद है, थोड़ा मूड का भेद है। तो आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी अगर आए, अगर ऐसे कहा जाए, आए तो नहीं लेकिन विस्तारित हुए, अनादिकाल से विस्तारित हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी में भेद है। भगवान स्वयं भगवान है, सेव्य भगवान है, और बलराम जी सेवक भगवान है। समझते हैं ना इन सब बातों को? कुछ लोग बड़े परेशान हैं कि क्लास में क्यों आए, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। ये किसको नहीं पता चला अब तक कि भगवान कृष्ण से कृष्ण को निकाला जाए तो फिर भी कृष्ण बचते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इज इट ओके? अच्छा, भगवान नाम के रूप में विस्तारित करते हैं। तो मेरे पास आ गए और कर्ण मित्रों के पास तो नहीं बचे। है आपके पास है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गोपियों की रासलीला में पहुंच जाइए, श्री कृष्ण एक गोपी के संग है, बाकी किसी के संग नहीं है ना। सबके संग है। तो अब वो अलग अलग है कि वो उनको इल्यूजन क्रिएट किया हो जा रहा है, और सबके संग एक साथ विस्तारित करते। समझ में आ गया? 16,108 रानियों के पास एक एक बार जाते थे, एक रानी के पास 16,160 साल में एक बार रहते थे, है ना, एक साथ रहते थे। तो जब ये सब कर सकते तो क्या कठिनाई है? अचिंत्य शक्ति से वन करते हैं कि नहीं? ऐसा करते हैं। आप समझ में आ रहा है कि भाव रहता है और प्रेम प्रकट हो जाता है, प्रेम रहता है और स्नेह हो जाता है, और ये भक्त के हृदय में एक साथ रहते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अभी हम नहीं बता सकते कौन से कौन सब भक्त किस स्टेज तक जाता है, लेकिन जैसे दास भाव का भक्त शायद स्नेह तक जाता है। मैं मे बी रॉन्ग, क्योंकि मैं अभी पढ़ा नहीं उसको, लेकिन इतना है कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं, राधा रानी के ग्रुप में जो भक्त हैं वो महाभाव तक प्राप्त करते हैं, है ना।
और लेकिन हर भक्त का जो वात्सल्य का है या जो दास्य का है, सबका एक लेवल तक रहेगा। लेकिन मान लीजिए, इसको लिटरली मत लीजिए, हम ये मान लें कि अब दास्य भाव का भक्त जो है वो स्नेह तक जाता है, हो सकता है आगे भी जाता हो लेकिन स्नेह तक जाता हो, मान लीजिए स्नेह तक, तो अब उसमें भाव भी रहेगा, उसमें प्रेम भी रहेगा, उसमें स्नेह भी रहेगा। इज इट ओके? वो हायर भी हो सकता है, वो टेक्स्ट देखेंगे आगे तब समझ में आएगा, लेकिन अभी इतना मान लीजिए कि मान लीजिए वो इस स्टेज तक है, तो वो तीनों चीज़ें उसमें एक साथ रहेंगी। किसी एक विशेष टाइम पर एक चीज़, एक भाव प्रकट होगा। यानी कभी कहीं भाव के सिम्टम दिखेंगे, कभी प्रेम के सिम्टम दिखेंगे और कभी स्नेह के सिम्टम दिखेंगे। इज इट ओके? दूर दूर तक एकदम शांति दिखाई पड़ रही है, सब चुप हैं, परेशान लग रहे हैं, क्या है। हमको तो बहुत मजा आया था पढ़ने में। अच्छा, किसी को मजा ना आ रहा हो तो हाथ खड़ा कीजिए। कहेंगे प्रयासी कैसे बोल सकते हैं, अपमान हो जाएगा लेकिन समझ आया। ओके, आई थिंक इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। बस पॉइंट ये है कि जो प्रीवियस स्टेज है वो खत्म नहीं होती है और उसी से अगला स्टेज आ रहा है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये भगवान श्री कृष्ण की गुण से आप समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण से विस्तारित होने पर भी भगवान श्री कृष्ण यथावत वैसे ही रहते हैं। तो कह रहे श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति होने से पूर्व अवस्था को ना छोड़कर ही भाव प्रेम रूप धारण करता है। भाव की पूर्व अवस्था को ना छोड़ ही प्रेम से पृथक स्थिति को जानना चाहिए। मतलब भाव अपने भाव स्तर पर रहता है और उसके बाद प्रेम को भी प्रकट कर देता है। इस प्रकार रीति द्वारा स्नेह आदि से प्रेम आदि की पृथक स्थिति को जान लेना चाहिए। मतलब समझ में आ गया कि भगवान, भाव, प्रेम, स्नेह, वो सब उनकी एग्जिस्टेंस रहती है एंड दे गिव राइज टू अदर, और सारे मतलब स्टेट्स को राइज कर, मतलब प्रकट करते हैं, अपनी सत्ता को खोते नहीं। एग्जाम्पल और समझ लीजिए, आप जानते हैं कि वेद बात नहीं, तामसिक अहंकार से क्या आता है? और ये फंस गए सृष्टि तत्व में, तो सृष्टि में नहीं फंसी हुई है, नहीं आता रहा। तामसिक अहंकार से आता है मन और इंद्रियों के नियामक देवता है ना शीतल माता जी? गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है, एक व्यक्ति ने गलत सही पकड़ लिया। तामसिक अहंकार से आती है तन मात्रा। कौन सी तन मात्रा? शब्द। और शब्द से आता है आकाश, उसके बाद शब्द खत्म। ये कहने कब से ही सोच रहे हैं, तो आप जब सोच रहे हैं और आप बोल रहे हैं तो शब्द कैसे खत्म हुआ? आप ये सोच कैसे, देखो कितना अजीब बात है। कालिया कृष्ण प्रभु ये सोच रहे हैं कि शब्द से आकाश आए तो शब्द खत्म, लेकिन ये बोल रहे हैं कि शब्द खत्म, तो शब्द तो है ना। अच्छा, आप एग्जाम्पल सोच रहे थे सर, तब ठीक है, हमने कहा ऐसे कैसे सोच सकते हैं? शब्द से आकाश आया लेकिन शब्द नष्ट नहीं हुआ। शैली माता जी फ्रॉम वृंदावन, समझ में आ रहा है आपको? इसमें भी लिखा इंदौर है, कब तो हाँ, तो इंदौर हटाओ, वृंदा, यू आर इंडोर, इंडोर ऑफ वृंदावन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तो इजी है ना। शब्द से आकाश आया, लेकिन शब्द की सत्ता रहती है, आकाश की भी रहती है। फिर आकाश से ना स्पर्श आया, और स्पर्श भी रहा और आकाश भी रहा, और फिर अब स्पर्श से वायु, तो स्पर्श भी रहा, वायु भी रही। अब तो इजी हो गया। तो जब भौतिक तत्व इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं तो आध्यात्मिक गुण वाली वस्तुओं का ऐसा करने में क्या कठिनाई होनी चाहिए? हाँ, अब हम रुक जा रहे हैं, बहुत लोड हो गया, बहुत लोड हो गया। अभी कितना टाइम है? 7 पेज और बाकी। हम एक तो थोड़ा सा है, लेकिन अब मेरे ख्याल से आप लोग थकान महसूस कर रहे हैं क्या? पढ़ा दें, छोड़ दें? वैसे बहुत इजी है, अब बात समझ में आ जाएगी, पढ़ लूंगा समझ आएगी। इस विषय में दृष्टांत इस प्रकार है। श्री कृष्ण का बाल्य देही कोई अनिर्वचनीय माधुर्य आदि का उत्कर्ष प्राप्त कर बाल्य अवस्था को न छोड़कर ही पौगंड देह होता है, एवं इस प्रकार पौगंड देही पहले से उत्कर्ष विशेष प्राप्त कर कैशोर देह होता है। मतलब श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वो बड़ा होने ही होता है। वो ऐसा नहीं, ऐसे हम लोग, ऐसे आप बताओ कि मैं बचपन में कैसा लगता था, आप बचपन में कैसे लगते, तो वो देह गया कि नहीं गया, उस तरह से नहीं होता है। यद्यपि वो देह से एक कह सकते हैं देह आया, लेकिन अब वो देह खत्म हो गया, देहांतर, देह का अंतर हो गया। अग्रीड? लेकिन भगवान का जो बाल स्वरूप है वो यहाँ प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ की जब ये लीला खत्म हो गई बाल रूप की, तो दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो गई। इज इट ओके?
तो निरंतर रहा कि नहीं? भगवान का बाल रूप निरंतर रहा, और उनका जो पौगंड रूप है 5 साल का, 5 साल वह भी रहेगा शाश्वत, और भगवान का कैशोर अवस्था भी वही रहेगी। 11 साल के 11 के होते हैं भगवान, लेकिन 14 के लगते हैं ऐसे। तो 14 साल से अधिक भगवान बड़े होते नहीं हैं, तो वो भी शाश्वत है। इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? मुश्किल दृष्टांत सबको समझ में आ रहा है। प्राकृत मनुष्य के शरीर आदि की भांति बाल्यावस्था को परित्याग करके पौगंडावस्था को नहीं प्राप्त करता। समझ गए एकदम फोटो से? बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन अब बच्चे का शरीर खत्म, अब वो पुराना शरीर, आगे वाला शरीर आ गया। ऐसा नहीं है भगवान का। कारण ऐसा क्यों है? श्री कृष्ण के बाल्य, पौगंड, किशोर, बाल्य मतलब बच्चा, पौगंड मतलब 5 years, और कैशोर मतलब युवावस्था। युवा मीन्स लड़का वाला। एवं बाल्यादि लीला सभी नित्य हैं। ये सारे स्वरूप भी नित्य हैं और लीला भी नित्य है। भाई लीला तभी, स्वरूप नित्य है तभी तो लीला नित्य है। अब आप अपनी बाल्य लीला प्रकट कर सकते हैं इस समय। बहुत जगह तो जेल हो जाएगी। अब कहीं जहाँ चाहे बेड पे पॉटी कर देंगे तो पिटाई हो जाएगी ना। अब बच्चे तो करते हैं ना ये सब कार्य। किंतु पौगंड प्रकट होने पर, अब देखिए, किंतु ये सारी भगवान की अवस्थाएं नित्य हैं, लेकिन किंतु पौगंड प्रकट होने पर बाल देह को अंतर्ध्यान करके जिस ब्रह्मांड में प्रकट लीला में बाल लीला का आरंभ होता है वहां प्रकट हो जाती है। समझे बात? भगवान बाल लीला कर रहे हैं, मान लो दामोदर लीला कर रहे हैं, ठीक है। अब भगवान कोट एंड कोट बड़े हुए, या उनके ऐसे कहना चाहिए पौगंड लीला करने का समय आया, जब वो गो नहीं, एक तो गोपाल होता है, दूसरा क्या होता है, गोवत्सपाल होंगे। अब वो करते हैं ना, कार्तिक में एक फेस्टिवल आता है, क्या लास्ट फेस्टिवल होता है, क्या कहते हैं उसको, गोपाष्टमी। यस, गोपाष्टमी। तो वो उससे पहले तक गोवत्सप थे, बछड़ों को चराते थे, अब वो गोप हो गए। तो कुछ उम्र बढ़ी ना कृष्ण की, तो अब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, तो ये लीला के लिए वो स्वरूप चाहिए, तो वो स्वरूप प्रकट होगा। ये लीला यहाँ हमारे इस ब्रह्मांड के, इस वृंदावन में हो रही है। दूसरे ब्रह्मांड में बचपन वाली लीला होगी, तो वहाँ वो लीला, वहाँ स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ये बात है। जैसे अब मैं इस समय कहूँ कि मंगल आरती का टाइम हो गया है, गलत है सही है? वरुण प्रभु अब इंटेलिजेंट हो गए। यस, यहाँ के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन अब कहीं चेक कर लीजिए कि 11:30 बज रहे हो सकता है इंग्लैंड में मंगल आरती का टाइम हो रहा हो। तो अब उस समय, इस समय एक ही टाइम पर सूर्य अलग अलग अवस्था सब जगह में है कि नहीं? अग्रीड? ठीक है। तो उसी तरह से भगवान एक ही समय में अपने स्वरूपों को अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रकट करते हैं, डिपेंडिंग की कौन सी लीला चल रही है, वहां पे क्या जरूरत है। तो इसलिए भगवान के सारे स्वरूप शाश्वत हुए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि सूर्य का 6 AM का जो दृश्य है वह शाश्वत है, शाश्वत इन सेंस मतलब जब तक सृष्टि है, तो स्वीकार है आपको? मैं समझा पा रहा हूं? सूर्य जैसे 6 बजे लगता है, हमेशा कहीं ना कहीं सूर्य उस प्रकार का रहता है कि नहीं रहता? इज इट ऑल ओके? अब तो एकदम क्लियर हो रहा है। उसी तरह से भगवान का स्वरूप बाल रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में लगातार रहता है। और मजेदार बात आएगी। तो ये तो भौतिक जगत की बात हुई। फिर कहते हैं क्या, कहाँ गया? इस प्रकार इस वृंदावन के अप्रकट प्रकाश में जहां पर बाल्य लीला का आरंभ होता है, वहां पर बाल्य देह का प्राकट्य जानना होगा। ये समझे, ये तो बड़ा मजेदार है भाई। प्रकट वृंदावन तो भौतिक जगत में है, और अप्रकट वृंदावन मतलब गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में भी रील चलती है। रील मतलब भगवान बाल लीला, ये फिर पौगंड लीला, किशोर लीला, फिर बाल लीला। और अमेजिंग है कि किसी को याद नहीं रहता कि ये तो हो चुकी है। दिस इज नॉट अमेजिंग? किस माता को अजीब सा लगा, ये बच्चा तो पैदा हो चुका है, फिर क्यों पैदा हो रहा है? ये आप होल्ड ऑन टू बृहद भागवतामृत, वहां पे वो बोलते हैं, गोप कुमार गोलोक से यहाँ पे आते हैं, बताते हैं कि वो लीला वही बार बार होती रहती है। लेकिन अनादिकाल से चल रही है, लेकिन किसी को नहीं लगता है कि ये कृष्ण अब पहली बार हो रहे हैं। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग काले कृष्ण प्रभु? और ऐसा नहीं कि सबका दोबारा जन्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट वो यही कहते हैं कि वो लीला बार बार होती है, कृष्ण की लीला बार बार होती है। तो अब समझे बात? भगवान को तो पता है गोलोक में भी जब बाल लीला का टाइम आएगा तो वहां पर वो स्वरूप प्रकट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली सब कुछ हो रहा है। हम कोई सिंपल भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। इज नॉट अस्टॉनिशिंग? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान, जैसे भगवान के स्वरूप एक साथ सब जगह हैं, एक ही टाइम पर है ना, ऐसे ही एक ही टाइम पर एक भक्त के हृदय में भाव, स्नेह, जो भी
जिस स्तर तक वो पहुंच गया उसके पहले वाले सारे स्टेज विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा के आगामी कल्पे, ब्रह्मा जी के अगले दिन में वैवस्वत मनवंतर में पुनः इसी वृंदावन के प्रकट प्रकाश में बाल्य देह प्रकट होगा। ये समझते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में 7वें मनवंतर जो कि वैवस्वत मनवंतर होता है, हर बार यही होता है, उसके 28वें चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण हैज अपीयर्ड जस्ट रिसेंटली 5000 ईयर्स बैक। 5000 साल रिसेंटली है, महाप्रभु बस 500 साल पहले पीछे आए। आपको बड़े लंबा लग रहा हो, लेकिन जरा ब्रह्मा जी के दिन से देखिएगा तो छोटा ही है ना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये वाला मैंने आपको समझाई दिया। यथा इस द्वीप के सूर्य अंतर्धान होकर सायकाल में द्वीपांतर को चले जाते हैं, पुनर्बार 4 प्रहर के बाद इस द्वीप पे प्रकट होते हैं। इजी है, सूर्य वाला एग्जाम्पल आपको मैं समझाई दिया था। इनमें से जो भी स्टेज है सूर्य की, ये कहीं ना कहीं है, ठीक है ना, ये बात बोला। लीलाओं का एवं बाल्य आदि अवस्थाओं का नित्यत्व श्री भागवत की टीका में महानुभव गण विस्तार पूर्वक लिखे हैं। ये हम लोग पढ़े थे भीष्म देव की स्तुति में, सब बातों को पढ़ चुके हैं, और वहाँ पर समझाया गया था चैतन्य चरितामृत की कोटेशन से भी काफ़ी सारे। विशेष जानने की इच्छा होने पर टीका देखना आवश्यक है, और नहीं अगर देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, समझा दिया गया। किंतु इस स्थल में रति प्रेमादि स्थायी भाव वाले भक्तों के मध्य में जिस भक्त का स्थायी भाव आदि का अपना अपना कारण प्राप्त कर उदय होता है, उस समय उसी की अभिव्यक्ति होती है, दूसरे भाव की अभिव्यक्ति होकर उस भक्त में रहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, किंतु इस स्थल में रति प्रेम आदि स्थायी भाव वाले भक्तों के मध्य में जिस भक्त का स्थायी भाव आदि का अपना अपना कारण प्राप्त कर उदय होता है, उस समय उसी की अभिव्यक्ति होती है, दूसरे भाव अनअभिव्यक्ति होकर उस भक्त में रहते हैं। देखिए समझिए, भगवान की लीला को देखकर अगर उसको प्रेम के सिम्टम आए तो प्रेम प्रकट होगा, अगर स्नेह का सिम्टम मतलब स्नेह का कारण उपस्थित हुआ तो स्नेह आएगा। आप समझ में आ गया, इजी हो गया। और भाव भी प्रकट हो सकता है अगर भाव के प्रकट होने के कारण हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि अर्जुन ऐश्वर्य मिश्रित भाव के भक्त हैं, तो जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो अलग भाव आ जाएगा, लेकिन ये शायद उतना उदाहरण ठीक नहीं है। अब उसको आगे पढ़ेंगे हम क्या होगा, लेकिन बात यह है कि जैसे मान लीजिए भाव, प्रेम और स्नेह, लेट्स से 3 चीज लिया, तो अब आगे डिटेल में देखेंगे स्नेह किससे होता है। लेकिन अगर भगवान की लीला के द्वारा स्नेह प्रकट होने का कारण होगा तो स्नेह होगा, स्नेह है तब ना आएगा। अगर प्रेम प्रकट होने का कारण होगा लीला के द्वारा, कुछ भी कोई भी उद्दीपन मीन्स एक्साइटमेंट, जिससे एक्साइटमेंट होता है भक्त के हृदय में, तो प्रेम का कारण होगा तो प्रेम प्रकट होगा। ये तो ईजी है, और उसको कैसे समझा रहे हैं जरा देख लीजिए, बिल्कुल आप लोग एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम ये आचार्य गण टीचर है ना, समझते कि हम लोग कैसे सोचते हैं। जिस प्रकार काम क्रोध आदि वाले संसारिकों के कामादि के मध्य में एक के उदय के समय अन्य संस्कार रूपे रहते हैं, इस प्रकार ही जानना होगा। जैसे अगर कोई काम की इच्छा उत्पन्न हुई तो काम उत्पन्न होता है, मतलब सॉरी काम का कारण उत्पन्न हुआ। पोहा दिखा तो जीभ में सेंसेशन आता है जीभ में खाओ, और पोहा नहीं मिला तो मन में क्रोध आता है। ये नहीं, ये कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा, कौन इतना परमहंस हो गया इसके ये सब नहीं आते। देखिए मान लीजिए आप अच्छा खाना बनाने वाले हैं और सामने वाला गाने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा गाता है, लेकिन कोई कहते ये बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा तो अब क्या आ गया बताइए, ईर्ष्या आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा नहीं कि आपको खाना बनाने की इच्छा, खाना खाने की इच्छा है, नहीं हमसे अच्छा कैसे बना लेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब ईर्ष्या के उपस्थित होने के कारण होगा तो ईर्ष्या आ जाती है, तो ईर्ष्या आंटी है तब ना। ऐसा मान के चले कि ऐसे हम लोग भी अभी प्रैक्टिकल समझ लीजिए कि यहाँ पे वेदवाद नहीं है, वरुण प्रभु इधर भी कोई है, अच्छा अरे आप ही हैं, राजेश प्रभु भी हैं, उसके बाद साइंटिस्ट प्रभु भी हैं, मैं भी हूँ, तो बाहर से कोई जिसको बुलाएगा अरे करना में प्रभु सुनना, तो आप हैं तब ना प्रकट होंगे वहाँ पर। इज इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो अगर भाव प्रेम स्नेह जो कुछ भी है उसको प्रकट करने का कारण उपस्थित होगा तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, भाव प्रकट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है जैसे कि दूध वाला एग्जाम्पल दिया, कहते दूध मावा में बन गया, मैं कहूँ वेदवाद थोड़ा दूध देना, तो ये लीजिए मावा यही तो है, तो अब वहाँ वो नहीं काम बनेगा ना। और एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए कि दूध दही के रूप में परिणत हुआ है, लेकिन फ्रिज में दूध भी रखा रहता है, दही भी रखा रहता है, होता है कि नहीं? तो मैं कहूँगा दूध दे दीजिए, दूध दे दीजिए, और दही दे देना तो दही दे दीजिए, अग्रीड।
अरे ये तो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जहाँ दूध मिलता है, डेयरी वाले करते हैं ना, क्या चाहिए दूध दे लो, दही चाहिए दही ले लो, पनीर चाहिए तो पनीर ले लो, और मावा तो मावा। आई थिंक वेरी वेरी इजी। तो इसी तरह समझना चाहिए कि जो जितने भी भाव हैं वो भाव स्नेह ये नष्ट नहीं होते, ये नित्य होते हैं। इसको हम लोग पहले भी भाव भक्ति के समझ में लास्ट श्लोक पे सुने थे ना, नित्य है। अब समझ में आया नित्य का मतलब, अब समझ में आया नित्य का मतलब। 1.3.61 में सुना था कि ये अनादि है, ये नहीं नित्य है, नित्य सदा रहने वाला है। अर्थात भाव भक्ति प्राप्त हो गई तो भाव ये महाभाव की अवस्था में भी रहेगा, उसी रूप में रहेगा। अब जैसा जैसा भाव मतलब जैसे जैसे स्थिति आएगी वैसे वो प्रकट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको समझाया कि राधा रानी महाभाव स्वरूपा है, लेकिन अगर कृष्ण से गुस्सा होना है तो मान का कारण बना कि नहीं, गुस्सा होने का कारण बना कि नहीं बना, तो गुस्सा हो जाएंगे तो मान प्रकट हो जाएगा। इज इट ओके, गॉट इट? ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये सब बातें तो मुश्किल तो है नहीं। कुछ रह गया? नहीं कुछ रह गया। अब कुछ रह गया है तो आपका होमवर्क। अरे प्रभु जी बचपन की याद मत दिलाओ ना, ना ये हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हमने देखिए मेहनत करके सब समझा दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 3-4 घंटे लगेगा पढ़ने में, है ना। इसको थोड़ा समय लगाइए, थोड़ा 3-4 घंटे नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा। एक बार ब्रशअप कर लीजिए ताकि बात दिमाग में घुस जाए। कुछ नहीं समझ में आएगा तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सारी बात, बहुत ईजी है। हाँ समझ में आ गया है। और क्या कह रहे हैं, 14 या 16, व्हाट इज 14 या 16, हमको समझ में नहीं आया। व्हाट इज में अब वो देखिए 14-16, अब एक प्रश्न है 14 या 16। देखिए भगवान जी 11 साल की उम्र में वृंदावन से निकल गए, और वृंदावन में जितने थे उससे बढ़े नहीं द्वारका में। तब मैं पूछूंगा 11 या 14 या 16? देखिए फंडा समझ लीजिए, फंडा ये है कि भगवान अपनी स्पीड से बढ़ते हैं। अगर करेंगे वो ऐसा नहीं कि 11 साल के हैं तो 11 साल के बच्चे लगेंगे। यद्यपि वह छोटे थे, मतलब गाय पालन करने की उम्र नहीं थी उनकी, लेकिन उनकी उम्र बड़ी लगती थी। लेकिन उसके बाद 11 साल में वो 14-15 के लग रहे हैं, उसके बाद सील करते अब और नहीं बढ़ना, उनका मन नहीं और बढ़ने का। 16 के बाद नहीं बढ़ते हैं वो ठीक है, लेकिन 11 में ही 16 के दिखने लगते हैं। कुछ समझ रहे हैं? जब जिस उम्र में गए थे वृंदावन से उसी उम्र के रहे, उसे बड़े नहीं हुए। ये बहुत अमेजिंग है ना। कोई हमारे दादाजी हैं, दाढ़ी तो बच्चा लग रहा है भाई, हाय वो दादाजी। और दादी कौन है? रुक्मणी। ओह वेरी लवली दादी। अमेजिंग हो गया ना, एकदम युवा। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि दुर्योधन गधे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा ये बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा है। ये तुमको आंखों से देख रहे हो कि बूढ़ा नहीं हो रहा है इसकी। और न सिर्फ ये बुढ़ा नहीं हो रहा, इसकी कोई पत्नी बुढ़ी नहीं हो रही है। ये भी तो अजीब होता है कि भगवान 125 के हो गए, सॉरी भगवान तो युवा, और रुक्मणी के दांत गिर गए। तो रुक्मणी भी युवा। खुद दुर्योधन देखा होगा ना कि वो उसकी पत्नी और सब बुढ़े हो गए, बीच पितामह बुढ़े हो गए, अर्जुन की मूछें आ गई। ये इसका हो नहीं रहा, ये कुछ तो अलग आदमी है भाई। लेकिन योग माया, एग्जैक्टली योग माया समावृता। योग माया। आप लोग आश्चर्य नहीं लगता है? 125, मैं कहूँ 125 साल का बुढ़ा है तो आप सोचेंगे यहाँ दांत गिर गए। वो कुछ नहीं, एकदम भगवान यंग है। कृष्ण इज अमेजिंग। एक बात आप ध्यान रखना, अपना टॉपिक बहुत मजेदार होने वाले हैं। ये तो है ही टॉपिक प्रेम भक्ति का, और आगे कृष्ण के गुणों का वर्णन होगा। हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है उसको, बहुत अच्छा है वो। आई होप इट इज वेरी नाइस फूड फॉर इंटेलिजेंस एंड थॉट एंड द बंगला विच यू गोइंग टू रिसीव, है ना, द कैरेट द कैरेट टू कंटिन्यू कृष्ण कॉन्शियसनेस। सबको मिलेगा प्रेम। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को भुनोय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करीबे उदय। हमसे प्लीज हमारा पेट दर्द करेगा, हम बता देते हैं हम लोग को। अभी कुछ 2-3 श्लोक के बाद आएगा कि जो भाव भक्ति से प्रेम होता कैसे, पता है? बहुत अमेजिंग शब्द है। भक्ति के अंतरंग साधनों के बार बार अभ्यास से, और अंतरंग साधन क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। दैट स्ट्रक मी लाइक एनीथिंग। जो भगवान की भक्ति के सबसे अंतरंग साधन है, इंटरनल डीप रहस्यमय क्लोज इंटरनल, क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण। भाव भक्ति में कंटिन्यूस होता चला जाएगा कि नहीं? वो तो अपने आप होता रहेगा, रुकेगा नहीं, और उसी से वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि भाव भक्ति कैसे पहुंचना। अब एक श्लोक सब लोग में गा लीजिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाव परमं पदाम्बुजम्। आप समझ में आया ना श्लोक क्यों कोट किया? ये
ये सबसे गोह्य साधन है, श्रवण कीर्तन स्मरण, हल्के में मत लीजिए, इसी से भाव और इसी से प्रेम की प्राप्ति होगी। टेक इट वेरी सीरियसली, एज मच सीरियसली एज पॉसिबल। वी स्टॉप नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बड़ा अच्छा भक्त ने बोल दिया, राधा शर्मा माता जी ने बड़ा सुंदर कमेंट कहा कि जितना हम भक्ति की उच्चतर स्टेजेस के बारे में सुनते हैं उतना महसूस होता है कि हम बहुत निम्न पोजीशन पे हैं। वेरी गुड। प्रभुपाद समझाते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन का प्रभुपाद की क्लास सुन रहा था कि जो प्राकृत भक्त है वह शुद्ध नहीं होना चाहता। क्यों शुद्ध नहीं होना चाहता? क्योंकि शास्त्र सुन करके वो उच्चतर अवस्थाओं को जानता ही नहीं है। हम तो बढ़िया बढ़िया बेवोटी हैं, देखो चैंटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और खतरनाक बात यह है कि क्योंकि वह शुद्ध होना नहीं चाहता तो शुद्ध होने के कार्य भी नहीं करेगा, तो वह शुद्ध होगा भी नहीं अनलेस ही गेट्स मर्सी ऑफ द डिवोटीज। तो वह अपने ही तरह अन्य भक्तों को प्राकृत मानेगा। वह बहुत अमेजिंग स्टेटमेंट था प्रभुपाद का, वह अन्य भक्तों की दिव्यता को नहीं समझ सकता। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक भक्त हैं जो 12-14 घंटे जप करते हैं, पूरी रात जप करते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं भगवान की बात। तो हम जब उसको सुने तो हमको तो बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन कोई बाह्य व्यक्ति कहेगा पागल है क्या व्यक्ति ये। सो ओनली व्हेन यू actually appreciate, when you get purified, you can actually identify a devotee। और इसीलिए मैंने को समझाया था कि वैष्णव अपराध किस वजह से होते हैं, मूलतः असत्संग की वजह से। जो खुद प्राकृत है वो सामने वाले को भी प्राकृत मानेगा और फिर कोई सम्मान नहीं करेगा। ये प्रभुपाद जी का शब्द है, प्राकृत मीन्स ही डजंट वांट टू गेट प्यूरिफाइड। और ये ऐसे भक्त आपको दिखेंगे। देखिए एक और बात है, नियोफाइट होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नियोफाइट बने रहना प्रॉब्लम है। प्रगति की इच्छा ही नहीं होना। बार बार हम मध्यम अधिकार के बारे में सुनते हैं तो लगता है ना कि हम यहाँ गलती कर दी, हमें करना चाहिए था। जैसे मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, मैं ये बात ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। बार बार मैं अपनी गाड़ी को, मन की गाड़ी को बुद्धि की, शास्त्रिक बुद्धि के द्वारा अलाइन करता रहता हूँ। जैसे मैंने एक सीनियर भक्त को सेवा का मौका था, मैं थोड़ा गुस्सा हुआ और मैं उनको सेवा, मैंने उनसे गुस्सा नहीं हुआ बट उनकी सेवा नहीं करी। देन आई रियलाइज वाज एन ऑफेंस एंड आई ऑब्वियसली आई सर्व्ड हिम, हर, व्हाटएवर। तो आपको लगातार अपने मन को दबाना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ शास्त्र के अनुसार नहीं है, गलत जा रही है, तुम्हारी लाइन डिफरेंट जा रही है, पैरेलल नहीं चल रही, शास्त्र के पैरेलल नहीं चली, सीधी लाइन बनाओ, सीधी लाइन बनाओ, पैरेलल बनाओ, नहीं तो बहुत आगे जाकर बहुत डिफ्लेक्ट हो जाओगे। लेकिन जो शास्त्र सुनेगा नहीं वो तो हमेशा सही होता है ना, गलत कैसे होगा भाई? अरे क्या बात कर रहे हो। सो एक बात आप बहुत मुझे इंकरेजिंग लगा था कि इफ you want to be purified, you are not a materialistic devotee, even if you are not pure। मैं रिपीट कर रहा हूं, यद्यपि हम शुद्ध ना हो, लेकिन अगर शुद्ध होना चाहते हैं देन वी आर नॉट प्राकृत डिवोटीज। क्योंकि अगर आप शुद्ध होना चाहते हैं तो आप व्यवहार करेंगे ना, श्रेष्ठ व्यक्ति उनका सम्मान करेंगे, जो अपने साथ वाले उनसे मैत्री, यू अंडरस्टैंड। हम देखेंगे कि हम मध्यम अधिकार पे नहीं है तो हम प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए। वेरी वेरी नाइस पॉइंट बाय प्रभुपाद, वेरी नाइस पॉइंट। तो ये ध्यान रखिएगा कि शास्त्र सुन करके सब होगा ही कि आप देखें कि मैं निम्नतर स्तर पर हूँ, मुझे आगे प्रगति करनी है। जब हम सोचते हैं, दिस इज द होल पॉइंट एंड दैट्स व्हाई वी हियरिंग इट अगेन एंड अगेन। ओके, वेल स्टॉप नाउ, थैंक यू।